हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग राकेश यादव की जो बुक है 9700 मैथ की, उसका कंप्लीट सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। और जो सबसे पहले चैप्टर हमने स्टार्ट किया उसमें नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का ये 5वां वीडियो है। यदि आपने 4 वीडियो पिछले वाले 4 वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैं आज बताऊंगा कि आप इन 20 सवालों को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं जैसे कि मेरा नाम निर्मल निषाद है। ये मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस है। यदि आप इस पर पहली बार आएँ तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के सवाल जब भी आए तो आप ऑप्शन को उठा के रख लीजिए कीजिए। ऑप्शन को रख लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ऑप्शन को रखने से क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है। जैसे हम यहाँ पे स्टार की जगह हम ऑप्शन 5 रखते हैं, तो स्टार की जगह हम 5 रखते हैं। देखिए क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखा 7 8 स्टार की जगह 5 3 9 4 5। अब क्या कीजिए, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आप पेयर बना लीजिए, दो दो का पेयर बना लीजिए पीछे से। तो 2 का पेयर यहाँ बना, 2 का पेयर यहाँ बना, 2 का पेयर यहाँ बना। अब बाई चांस कभी कभी पेयर नहीं बनता, जैसे 7 अकेले रह गया, तो आप क्या कीजिए 7 को 0 से आगे लगा दीजिए और उसको पेयर बना लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, पेयर बना लिया सबसे पहले, फिर उसके बाद घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए 5 को 4 में घटाएंगे तो 1, 9 को 3 में घटाएंगे तो 6, और 5 में से 8 घटाएंगे तो -3, और 7 में से 0 घटाएंगे तो 7। अब इनको जोड़ लीजिए। इनको जब जोड़ोगे तो 7 6 13 13 14, 14 में से 3 गया तो 11। अब देखो, ऐसा करने पर यदि हमें 0 प्राप्त हो या 11 प्राप्त हो या 11 का कोई पहाड़ा प्राप्त हो तो वो मतलब 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। अगर ये 11 प्राप्त ना होता तो दूसरा ऑप्शन चेक करते, लेकिन 11 मिल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 मिले जो जोड़ने पर या 0 मिले मतलब वो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा किसी संख्या के 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ईजी सवाल है। ऑप्शन से अगर आप करोगे, अभी मैं बताता हूँ। देखो, कह रहा है संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या क्या होगी, ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से एक होगी। और संख्या जो होगी वो 9 से भी डिवाइड होगी और 10 से भी डिवाइड होगी। बस आपको यही चेक करना है कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड है। तो पहला ऑप्शन देखिए ए, 320 9 से डिवाइड नहीं होता, 360 होता है, 400 नहीं होता, डी नहीं होता। बस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए 83 सवाल देखते हैं। 83 सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 1/10 ऑफ अ रोड इज कलर्ड रेड, 1/20 ऑरेंज, 1/30 येलो, 1/40 ग्रीन, 1/50 ब्लू, 1/60 ब्लैक एंड द रेस्ट इज वायलेट। इफ द लेंथ ऑफ द वायलेट पार्ट ऑफ रोड इज 12.08 मीटर्स देन द लेंथ ऑफ रोड। तो रोड की लेंथ आपको ऑटोमेटिक कुछ भी मान लेनी है। तो आप रोड की लेंथ क्या मानेंगे, 10 20 30 40 50 60 का एलसीएम मान लेंगे, जो कि आएगा 600x। तो हमने रोड की लेंथ मान ली 600x। तो 1/10 इस रोड का 1/10 क्या होगा, तो आपका हो गया 60x। ये है आपका रेड। 1/20 इसका 30x, ये होगा ऑरेंज। और 1/30 20x ये होगा येलो। और 1 इसका 40 करोगे तो आएगा 15x, ये ग्रीन। और 1 अगर 50 करोगे तो 12x, ये आएगा ब्लैक, ब्लू। और 1/60 करोगे इसका तो आएगा 10x, ये होगा ब्लैक। तो जब आप इनको सबको जोड़ दोगे तो क्या है, 60 में से 30 जोड़ो 90, 90 में 20, 110, 110 में 15 जोड़ो 125, 125 127, 137, 147, तो 147x आएगा जोड़ने पे। ठीक, तो इतना भाग आ गया। 600 में से 147 भाग तो इतना हो गया। बचा हुआ भाग कह रहा है, देखो एंड द रेस्ट इज वायलेट। तो बचा हुआ भाग कैसे निकालेंगे, 600 में से 147 घटाओगे तो क्या आएगा 453। 453x ये है वायलेट। और वायलेट की वैल्यू कितनी दी गई, तो 12.08, 12.08। ठीक, तो 12.08 है। अब देखो ये x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 12.08 में 453 से भाग कर दो, 453 से भाग कर दो। अब देखिए x की वैल्यू आ गई। कह रहा है देन द लेंथ ऑफ रोड, रोड की लेंथ बताइए। तो रोड की लेंथ कितनी हमने मानी 600x, और x की वैल्यू कितनी है 12.08 अपॉन 453।
जब 3 से काटोगे तो ये कटेगा 151 बार, 3 से काटोगे तो ये कटेगा 200 बार, और 3 जब इससे पूरा काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा। 8 का गुणा 200 में करोगे तो 600 सेंटीमीटर, जिसको कहते हैं 600 मीटर। 600 मीटर आए, मतलब सॉरी 1600 सेंटीमीटर या 16 मीटर, तो 16 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मीटर। आए समझ में? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कह रहा है 2151 की पावर 167 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखो जब भी आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर दी हूँ और आपसे कहा जाए इकाई का अंक निकालिए, तो आप बस कुछ नहीं करना, पावर की आखिरी के 2 अंक लेने हैं। जैसे 167 है, पावर कितनी 167, तो आखिरी के 2 अंक लो 67, इसको 4 से डिवाइड कर दो और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर देखोगे 3, बस 3 आया। अब आपको क्या करना है, आखिरी वाले अंक की इतनी पावर कर देनी है। आखिरी वाला अंक क्या है, तो 3 की पावर 3 कर देनी। 3 की पावर 3 क्या होती है, 27 होती है, और आखिरी वाला अंक क्या है, 7 आया, मतलब इकाई का अंक 7 है। 85 देखते हैं। कह रहा है इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। अब देखिए बिल्कुल सेम सवाल, लेकिन एक यहाँ पे नियम याद करिए, जब भी 5 के साथ इवन आ जाए, इवन नंबर आए, जब भी 5 के साथ इवन आ जाए तो इकाई का अंक 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे 5 ये है, इवन क्या है 4 यहाँ पे, इकाई का अंक 0 आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 86 कह रहा है 7 की पावर 19 प्लस 2 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए रिमाइंडर निकालने वाला, तो आप सबको अलग अलग डिवाइड करोगे। जैसे 7 की पावर 19 है, तो 7 की पावर 19 को जब आप डिवाइड करोगे, तो 7 को जब डिवाइड करोगे 6 से, तो एक रिमाइंडर आएगा, तो 1 की पावर 19, और 2 को जब डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। यहाँ जब इसके 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 आएगा प्लस 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 कह रहा है एक संख्या को 68 से भाग दिया जाता है। जब एक मान लो एक संख्या x है, उसको जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है 269, और शेषफल आता है 0। तो अगर मैं कह दूँ ये x बताओ क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो x निकालोगे 68 इंटू 269, ये संख्या आ गई, 0 जोड़ दिया, ठीक है। अब कह रहे जब ये संख्या आ गई, तो कह रहे इस संख्या को 67 से भाग दी, जब 67 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने बताया था जब भी भाग देना होता तो रिमाइंडर निकालना तो अलग अलग भाग देते। जब 68 को 67 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे 1 आएगा। जब 269 को 67 से भाग दोगे तो भी 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 88 कह रहा है एक संख्या को 13 से भाग दिया, तो 13 से जब भाग देते तो शेषफल 1 आता है, और जब 5 से भाग देते तो शेषफल 3 आता है। तो आपको जब संख्या निकालनी हो तो संख्या कैसे निकालोगे, जब भी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो जोड़ोगे, और क्रॉस जाओगे तो गुणा करोगे, ठीक। तो देखो 5 से 3 आए तो जोड़ दिया, तो 5 3 8, 8 का गुणा 13 में किया तो 104, फिर 104 से 1 आए तो 105, तो 105 तो संख्या आ गई। अब जब इसको 65 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा और 40 शेषफल आ जाएगा, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 कह रहा है कौन सा ऑप्शन है जो 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 से विभाजित होने का रूल क्या है, 2 से होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। अब ये देख लो 2 से कौन कौन है, तो 6 है, ये वाला है, ए है, सी है, बी है, लेकिन डी नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 सवाल कह रहा है एन एक होल नंबर है। एन क्या है, एक होल नंबर है, लेकिन 1 से बड़ा है। तो एन हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो बस यहाँ एन की जगह 2 रख दो, एन स्क्वायर एन बाई एन स्क्वायर माइनस 1 है, एन की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91 सवाल कह रहा है जब 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दिया जाता है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी। तो हमें ये सवाल कराया था जब भी 2 अंकों की संख्या 2 बार लिख दी जाए तो कितनी बार लिखी वो देखिए। यहाँ पे 25 को 2 बार लिख दिया है तो 2 बार 1 लिख लो। अब 2 अंकों की तो 1 0 आना चाहिए बीच में। अगर 3 अंकों की होती, जैसे कि 252 को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, तो 3 अंकों की है ना, 2 बार लिख देते तो 2 0 आएगा, और इनके बीच में 3 अंकों वाली तो 2 0 आएंगे। आए समझ में। तो 2 अंकों की संख्या 2 बार लिख दी तो 101 से विभाजित होगी, और 3 अंकों की संख्या 2 बार लिख दी तो 1001 से डिवाइड होगी। यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो ये 101 को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है 0.423 के ऊपर बार है, 23 के ऊपर बार है। कह रहा है इसको भिन्न में बदलो। जब भी इसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करो, पहले 423 लिख लो,
फिर ये देखो कितने के ऊपर बार नहीं, तो आप कहोगे 4 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 4 घटा दो। जितने अंक के ऊपर बार नहीं उसको घटा देते हैं। अब देखो नीचे क्या लिखेंगे, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, तो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दो, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 लगा दो। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो 419 और यहाँ आ जाएगा 990। तो 419/990 जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 93 सवाल कह रहा है, एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है तो 3/5 भरी हो जाती है। तो टिन में कितने बोतल तेल भरा जाता है? तो देखिए पहले 4/5 भरा था। अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये 80% के बराबर होता है। तो पहले तेल कितना भरा था? 80%। जब हमने 6 निकाल लिए, 4 डाल दिया तो 3/4 भरा रह गया। अब इसको परसेंटेज में देखें तो 75% भरा है। तो देखिए कितना परसेंट कम हुआ, तो आप कहोगे 5% कम हुआ। और बोतलों में कितना कम हुआ, देखो 6 डाला 4 निकाल लिए तो कितना बचा, मतलब 6 निकाल लिए 4 डाल दिए, मतलब 2 कम हो गया, 2 कम डाला गया। तो 5% की वैल्यू 2 है और 100% पे सब कुछ होता है। तो 5% को 100 बनाना है, 20 से गुणा इधर कर दो, 20 से गुणा इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 40। तो 40 लीटर था। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाला और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो संख्या बताइए। तो देखिए आप इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ये सवाल करना आसान होगा। देखिए वो संख्या निकालनी कि नहीं, तो संख्या जो होगी वो 4 से भी डिवाइड होगी, 14 से भी डिवाइड होगी। बस आप यही चेक करना है कि कौन सी संख्या 14 से डिवाइड है। तो 500 क्या 14 से डिवाइड होती है? नहीं। 280 आप कहोगे हाँ। 240 नहीं। 180 नहीं। तो इसका आंसर आ गया है 280। बस ऐसे करना था। 95 सवाल कह रहा 7 की पावर 105 है, तो इकाई का अंक बताइए। जब भी मैंने बताया था कि जब भी आपको बहुत बड़ी पावर दी हो और इकाई का अंक पूछा गया तो आपको क्या करना है, पावर की आखिरी के 2 अंक लेने हैं। तो पावर के आखिरी के 2 अंक क्या है? 5। 5 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना है? 1। बस 7 की पावर 1 कर लीजिए। 7 की पावर 1 क्या होता है? 7 होता है। तो 7 इसका इकाई का अंक होगा। 96 क्वेश्चन, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए। देखिए समांतर श्रेणी का सवाल है। कह रहा 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। तो 2 अंकों की पहली संख्या क्या है? 10, फिर 11 और आखिरी में 99। तो ये समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सीरीज बनाते हैं। सीरीज बनाने के बाद जो पहला पद होता है उसको ए मान लेते हैं, अंतिम पद को एल मान लेते हैं और इनका जो डिफरेंस होता है उसको डी मान लेते हैं। एन निकालते हैं। एन कैसे निकालोगे? तो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 होता है। एल की वैल्यू 99 माइनस 10 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? 1 + 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 89 + 9 90 अंक आ जाएंगे। तो बस एन आ गया। अब पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? एन पदों का योग। तो एस एन बराबर होता है n/2 a + l। n/2 मतलब 90/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो 10 + 99। तो यहाँ पे जाएगा, इसको जब काटोगे तो 45 इंटू 109। अब बस इसका गुणा करना है। तो 109 में 45 का गुणा करना है तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 981 इंटू 5। तो 504, यहाँ हो जाएगा 45 49, तो 4905। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये गुणा मैंने किया, आप कैसे आपको करना है आप करिएगा। 97 क्वेश्चन कहते हैं 2 की पावर 0.2 बार। तो ये लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.222 3 बार लिख लिया हमने, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। 0.3 बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.333 ऐसे लिख लिया। 0.02 इनके ऊपर बार है, 32 के ऊपर बार है, तो 0.32 फिर 32। तो एक बार और 2 लिख लेते हैं, एक बार और 3 लिख लेते हैं। अब बस इनको जोड़ दीजिए। तो 2 3 5 5 2 7, यहाँ पे भी 2 3 5 5 2 7, यहाँ पे 2 3 5 8 आएगा, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे देखिए 5 8 आएगा। तो 0.8787 आएगा। तो 0.8787 ऐसे आता जाएगा। मतलब क्या रिपीट हो रहा है? तो 87 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लग जाता है, तो 87 के ऊपर बार लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 सवाल देखते हैं। 98वां सवाल कह रहा 1000 से कम कितनी संख्या है? 10 और 13 से
गुणक है, मतलब 10 और 13 के गुणक हैं। तो बताइए जो 10 से गुणक होगा और 13 का गुणक होगा वो 130 का भी गुणक होगा। तो बस आपको यही चेक करना है कि 1000 से कम कितने 130 के गुणक हैं। तो आप क्या कर लीजिए, 1000 में 130 से भाग कर लो, 0 0 गया 7 आएगा इसका राइट आंसर। भाई 91 बार जाएगा तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 सवाल देखते हैं। कह रहा है जब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे कर करके गुणे 1000 तक किया जाए, ठीक। तो कह रहा है शून्यों की संख्या बताइए, 1000 तक है, कह रहा है शून्यों की संख्या बताइए। तो शून्यों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, जब देखिए पहले कॉमन तो नहीं है कुछ, तो आपने कहा कॉमन नहीं है सर जी, तो आप आखिरी वाला अंक पकड़िए 1000 और उसको 5 से डिवाइड करते रहिए। तो 5 से डिवाइड किया 200, फिर 5 से डिवाइड किया 40, फिर 5 से डिवाइड किया 8 और फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो अब बस इनको जोड़ दीजिए, जब इनको जोड़ोगे तो 249 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 100 सवाल जो कि इस वीडियो का लास्ट सवाल भी है। कह रहे दो अंकों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो दो संख्या मान लेते x माइनस वाई बराबर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 39 है। तो ये फॉर्मूला होता नहीं है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 39। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है 39। 3 से काटोगे तो ये 13 बार कटेगा। यहाँ देखिए हो गया एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 13। कह रहा है बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, बड़ी संख्या मान लेते एक्स है। एक्स कैसे निकालोगे, या 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2 मतलब 8। तो 8 बड़ी संख्या है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नंबर सिस्टम का 5वां वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, जल्द ही हम इसके 6वें वीडियो भी आप तक पहुंचा देंगे। इसमें कम से कम 20 वीडियो बनेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 400 क्वेश्चन है। तो 400 क्वेश्चन को करने के लिए मुझे 20 वीडियो लगेंगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं केवल 20 क्वेश्चन ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इससे वीडियो लंबी नहीं होती, आपको देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और बहुत ही ट्रिकी मेथड से बता रहा हूँ। जब आप कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से नहीं बताया जाएगा। और इसीलिए मैं पूरा प्रयास करूँगा जल्द से जल्द वीडियो को पूरी किताब को का कंप्लीट सलूशन देने की। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को, और अपनी सेहत की ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।